हमारी पत्नी कनक जी को अगवा किया। किसके कहने पे तूने ये हरकत की थी? जिसने मुझे पैसा दिया उसका नाम वो शिवराज है। एक औरत होने के नाते ना मैं भाभीसा का दर्द समझ सकती हूँ। मैं भाभीसा के पास जाती हूँ। क्या बात है शिवा, आज तो तेरी बीवी और तेरी राज दुलारी जैसे बहन ने भी तेरा यकीन नहीं किया। ज्यादा खुश होने की जल्दी मत करना चकोरी मासा। सच क्या है ये आप भी जानते हैं और मैं भी। ये सारी की सारी साजिश आपकी है। बिल्कुल सही, लेकिन तू इसे साबित कैसे करेगा? मैंने तो एक ही झटके में तेरी बीवी और तेरी बहन दोनों को तेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। आप चाहे जो कर लो चकोरी मासा, लेकिन ये जो सच है ना, इसका सामना आपको करना होगा। सच सबके सामने लाके छोड़ेगा ये शिवा। उसके बाद देखते हैं कौन हंसता है और कौन खून के आंसू रोता है। जिसने मुझे पैसा दिया उसका नाम वो शिवराज है। रसाल, मारा फोन देना वहां से। हर बात पे इतना टशन दिखाने की जरूरत ना है। कोई पति वाला हक नहीं जमा रहा हूं थारे पे। वहां बैठी हो इसलिए मांग लिया फोन। इतनी क्या अकड़ है? लाओ दो। रसाल, क्या हो गया? तू ठीक तो है? कुछ नहीं। जब तक बीमारी नहीं बताएगी तो इलाज कैसे मिलेगा? मैं जानता हूं हम दोनों के संबंध ठीक नहीं है, पर तू बता सकती है कि क्या बात सता रही है थारे को। हो सकता है मैं थारी कोई मदद ना कर पाऊं, पर दिल से बोझ हटा देने से ना मन हल्का हो जाता है और कभी कभी तो परेशानी से निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। बता। शायद अर्जुन सही कह रहा है। कभी कभी दिल की बात कहना जरूरी होता है। मुझे भाईसा से बात करनी चाहिए। शायद मैं उन्हें समझा पाऊं कि कनक भाभी से अपनी जगह गलत नहीं है। थैंक यू। इसे कहते हैं सब्र का फल मीठा। इतने वक्त के बाद मैं शिवा और कनक के रिश्ते के बीच में दरार डालने में सफल हुई हूं, लेकिन चिंता की बात यह है कि 72 घंटे के अंदर मुझे कनक को वो इंजेक्शन या ये दवा खिलानी होगी, नहीं तो उसकी कोख बढ़ जाएगी। मुझे कैसे भी करके आज रात ही उसे मां बनने से रोकना होगा, वरना मेरे सारे किए पर पानी फिर जाएगा। और 72 घंटे खत्म होने में तो बस कुछ ही वक्त बाकी है। यशोदा जी, आइए ना। आइए आइए, अंदर आइए। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि यशोदा जी, आपकी एक कमजोर नस मेरे हाथ में है, इसलिए। रसाल, अर्जुन, कहाँ हो सब लोग? ये बात है यशोदा देवी, जोर के बचा रखा है तड़ा। क्या हुआ है? मैं यूं कह रही थी कि इस घर में सुकून ना है, शांति ना है इस घर में। कभी ये हो जावे, कभी वो हो जावे। इंसान एक पल भी चैन से ना बैठ पावे। और ऐसे घर में जोड़े का रहना ठीक ना है।
इसीलिए मैंने क्या किया है कि पंडित जी से बात करके आज रात को अखंड दाम्पत्य पूजा रखवाई है। इसमें जोड़े बैठते हैं, तो तुम और अषाढ़ दोनों साथ बैठना इस पूजा में। और तुम दोनों को भी जरूरत है पूजा में बैठने की, क्योंकि मने लगे है कि तुम दोनों का रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। और इसमें ना पति अपने पत्नी के लिए अपने हाथ से लड्डू बनावे और अपने पत्नी को खिलावे। हाँ, माफ कीजिएगा, पर ये पूजा अगर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए है तो यहाँ हमारे बीच तो मुझे नहीं लगता कोई भी हवन या कोई भी पूजा इस रिश्ते को पहले जैसी मजबूती दे पाएगा। मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं शिवा के साथ तो लड्डू बनवाऊं या उसके हाथों से कुछ खाऊं। कनक जी, आइए पूजा के लिए लड्डू साथ में बना लेते हैं। कनक जी, आप हमेशा चाहती थी ना कि हम दोनों साथ हों। ये पूजा दाम्पत्य पूजा है, जोड़ों के लिए की जाती है। आइए मेरी मदद कीजिए। कनक जी, इस पूजा का महत्व क्या बताऊं? हम ये पूजा करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जोड़े को हमेशा बनाए रखे, हमें हमेशा साथ रखे। ये पूजा ये दर्शाती है कि एक जोड़ा एक दूसरे पर कितना भरोसा करता है। कनक जी, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को ये मौका जरूर देना चाहिए। कनक जी, जब तक मैं आपकी आंखों में अपने लिए वो प्यार और वो भरोसा दोबारा नहीं देख लेता ना, जो आप पहले हमारे पे करती थी, तब तक ये वादा है मेरा कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये वादा है मेरा, हर पल कोशिश करूंगा, लेकिन आपका प्यार और विश्वास जीत के दिखाऊंगा मैं। तो मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो शिवा, मैं हमारा बच्चा चाहती हूँ, तो क्या अब भी तुम मुझे मेरी कोख भरने का मौका नहीं दोगे? ठीक है, फिर तुम यही चाहती हो ना कि मैं पूजा में बैठूं, बस वही जरूरी है ना? तो मैं बैठूंगी, पर मेरा बैठना सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक दिखावा होगा। मैं पूजा में उपस्थित तो होंगी, पर दिल से ये पूजा नहीं करूंगी। और हमारा रिश्ता तब तक पहले जैसा नहीं हो पाएगा जब तक तुम मेरे फैसले में मेरा साथ नहीं देते। इसके अलावा कोई उम्मीद मत रखना शिवा। मैंने आपका भरोसा खोया है कनक जी। मैं भी अपनी कोशिशें बंद नहीं करूंगा जब तक आपके मन में वो विश्वास न जगा दूं, जब तक साबित न कर दूं कि आपके साथ जो हुआ उसमें मेरा नहीं, चकोरी मासा का हाथ है। अच्छे से जानती हूँ तेरे मन में क्या चल रहा है शिवा, और मैं भी अपने आप से वादा करती हूँ कि तुझे वो मौका नहीं दूंगी जिसे तेरे और कनक के बीच की खाई भर सके तू। मैं हर वो कोशिश करूंगी जिससे कि कनक के मन से तो पूरी तरह से उतर जाए, और वो कैसे होगा ये सोच लिया है मैंने।
ओम जजांग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तसतथैवैति दूरंगमं ज्योतिकान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। कनक जी, ये मेरा आखिरी मौका है जिसे किसी भी हाल में मैं चूक नहीं सकती। मुझे किसी भी हाल में अपनी चाल को कामयाब बनाना ही होगा। शिव संकल्पमस्तु। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। और इसी के साथ ही ये पूजा संपन्न हुई। अब आप लोग अपनी धर्मपत्नी को यह प्रसाद खिलाइए। कनक जी, लीजिए। कहीं किसी ने मेरी प्रेगनेंसी रोकने के लिए इस लड्डू में कुछ मिला दिया तो इसे मैं नहीं खा सकती। नहीं, मैं प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये लड्डू नहीं खा सकती। कनक जी, अरे मेरी बात सुनिए। कनक जी, मेरी बात तो सुनिए। कनक जी, प्रसाद खा लीजिए, भगवान का प्रसाद है, खा लो ना। लो, खा लो। ये मुझे अपने हाथों से खिलाना है आपको कनक जी। मैंने कहा ना, मेरा भरोसा उठ चुका है अब। कहीं इसमें भी किसी ने कोई दवाई मिला दी हो जिससे मेरी प्रेगनेंसी रुक जाए। कनक जी, ये लड्डू मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ तो ठीक है, ये सोच के कि तुम मेरे पति हो मैं तुम पे भरोसा कर भी लूं, लेकिन बाकी सब मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। शिवा, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है इस घर में। इस बार भी जरूर किसी ने कुछ किया ही होगा। कनक जी, आप जो ये सोच रहे। शिवा, जी दादी साहब, सब ठीक तो है ना? बिंदनी, तूने प्रसाद खाया? हाँ दादी साहब, खा लिया मैंने। चलो, अच्छा हुआ। ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी शंकर पार्वती की जोड़ी बनी रहे, सदा खुश रहो। जी दादी साहब। चलती हूँ। कनक जी, आपने लड्डू नहीं खाया ना? सच बोलो। सॉरी शिवा, नहीं अब भरोसा कहा ना मैंने। ये लड्डू शिवा ने बनाया था, तो फिर इसमें ये दवा कहाँ से आई और किसने मिलाई? कनक जी, आप भरोसा तो अब आप
कह रही थी तुम? भाभी साहब अपने दिल की सुनो, दिमाग की नहीं। बहुत भरोसा ना तुझे अपने भाई साहब पे। अब क्या हो? ये देख, ओह, ये रहा वो लड्डू जो शिवा कणक को खिलाने वाला है। साल एक औरत के लिए माँ बनना क्या होता है ये तो एक औरत ही समझ सकती ना। तू समझ सकती ना मेरी बात। और मेरे लिए शायद ये आखिरी मौका है माँ बनने का। भरोसा करो मारा, मैं ये कभी नहीं करूंगा। लाडो, तुझे तो अपने भाई साहब पे भरोसा है ना? लाडो कुछ बोल ना तू। अब ना घुटन हो रही है मुझे। हर पल इस घर में रह रह के मुझे किसी ना किसी अनहोनी के होने का डर लगा रहता है। किसी में भरोसा नहीं है मुझे यहाँ पे। कभी भी मेरे साथ कुछ हो जाए, किसे दोष दूंगी? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं रहूंगी नहीं इस घर में। जब तक मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं देती, मैं नहीं रहूंगी। मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर अपने माँ बाबा के साथ रहने जाऊंगी। कणक जी, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। दोबारा ऐसी बात सोचना भी मत। कणक जी, मुझे बस एक मौका दे दो। कणक जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे ज्यादा मेरे लिए कुछ ना है दुनिया में। आप जो कदम उठाएंगे ना, उसमें शिवा आपका हाथ पकड़ के आपके साथ खड़ा रहेगा। आप जैसा चाहती हैं, जो चाहती हैं, वैसा ही होगा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटों के अंदर मेरे दिमाग को गलत और दिल को सही साबित करो शिवा। और जिसने भी किया है उसका चेहरा मेरे सामने लेकर आओ तो ठीक है। और अगर नहीं कर पाए तो फिर मुझे इस घर से जाने से कोई नहीं रुक पाएगा शिवा। 24 घंटे बहुत है। 24 घंटों में मैं आपके गुनहगार को आपके सामने लाके खड़ा करूंगा। अपनी बेगुनाही साबित करके दिखाऊंगा कणक जी। और जिस किसी ने भी हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की है ना, वो अपने घुटनों पे आपके सामने माफी मांगता हुआ आएगा। वादा है मेरा। मुझे मेरे भाई साहब पे इतना तो भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भाभी साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर जब भी मैं कनक भाभी साहब की जगह खुद को रखती हूँ तो मेरा मन उनका दर्द महसूस करता है और लगता है कि उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी सब जायज है। लाडो, मैं बस कणक जी का खोया हुआ भरोसा जीतना चाहता हूँ। इस वक्त ना कनक भाभी साहब
अपने बच्चे को खोने के डर से गुजर रही हैं। और वो डर क्या होता है ना, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता। आखिर मैंने भी तो अपना बच्चा खोया है। एक औरत के लिए ना, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, उसके लिए जैसे एक नया जन्म होता है और हर औरत को हक है ये बच्चे को जन्म देने का। और बाबीसा को हक है उनकी मर्जी के खिलाफ उनका बच्चा छीनना। बिल्कुल सही ना है भाई साहब, बिल्कुल सही ना है। लाठो, तुझे क्या ये लगता है कि तेरा भाई सा इतना घिरा हुआ है कि वो कड़क जी से उनकी मर्जी के बगैर धोखे से उनका बच्चा छीन ले? लाडो, मैं बस कड़क जी को इसलिए रोकना चाहता हूं क्योंकि सच तो ये है कि अगर वो मां बनी तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है और मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। लाडो, जितनी ये बात सच है ना कि मैं कड़क जी को कुछ होने नहीं दे सकता, उतना ये भी सच है कि मैं धोखे से बिना उनकी मर्जी के उनका बच्चा कभी नहीं छीनूंगा। ऐसे में कोई ये सोच भी कैसे सकता है कि मैं गुंडे भेज के उनको अगवा करवाऊंगा और जोर जबरदस्ती करवा के उनको इंजेक्शन का बच्चा गिरा। मारा यकीन कर लाडो, मैं कड़क जी के कहने पर शिव मंदिर के पास वाले गोदाम में गया था। वहां इत्तेफाक से वो डॉक्टर अपना बुलावा बटवा लेने आ गया। पहले वो कुछ ना बता रहा था, लेकिन जब मैंने उसको धमकाया ना, तब उसने मुझे बताया कि उसको ये सब करने के लिए पैसे मिले थे। और जानती है वो पैसे किसने दिए थे? कौन है भाई साहब? चकोरी मासा।